बात की जाए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, तो सीधा दिमाग में लैरिंग फिंक का ख्याल आता है, जिसने 1988 में $1 मिलियन का लॉस किया था सिर्फ इस गलती के पीछे कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। और इसी बात पे उन्होंने एक ब्लैक रॉक कंपनी कायम कर दी जिसकी नेटवर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। और लैरी फिंक की अगर सिर्फ नेटवर्थ की बात की जाए तो 1.17 बिलियंस ऑफ डॉलर में है उसकी नेटवर्थ। ठीक है, और उनकी कंपनी का मोटिव क्या है कि सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट किया जाए और बिजनेस को प्रमोशन दी जाए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। तो आज ये टॉपिक हर बिजनेस में इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके से इसको हम क्रिप्टो में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो नहीं करते वो आपको ज़्यादातर लॉस करते हुए नज़र आ रहे होंगे और वो ये कहते होंगे क्रिप्टो इज़ गैम्बलिंग, क्रिप्टो में लॉस होता है और ये प्रिडिक्टेबल नहीं है और ये जो है जुआ है, और कुछ इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वॉच लेटर में भी सेव कर सकते हैं ताकि आप जब फ्री हों तब आप देखें। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है। रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जो आपको मिलेगा, रिस्क का मतलब होता है कि जो आप जानते हो कि ये मुझसे जाएगा। रिस्क हमेशा वो नहीं लेना चाहिए जिसके बारे में आपको पता ना हो। रिस्क हमेशा वो लें जिसके बारे में आपको पता हो कि मुझे इतना लॉस होगा। मान लेते हैं कि अगर आपके पास $100 थे, तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं $10 का, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है $10 का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं 1 to 2 क्या चीज़ होती है। आपके पास अगर $100 हैं और आप $10 का लॉस ले रहे हैं और $20 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये हो गया 1 to 1, सॉरी 1 to 2 हो गया ये, क्योंकि आप $20 का प्रॉफिट ले रहे हैं और $10 का लॉस ले रहे हैं। और अगर आप $10 का ही लॉस ले रहे हैं और $10 का ही प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आपकी जो ओवरऑल आप एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉट प्रॉफिटेबल, ब्रेक इवन, प्रॉफिटेबल। तो इसकी एक्यूरेसी आपको एटलीस्ट 20% आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये कि आप ओवरऑल तकरीबन लॉस में होंगे अगर आप सही स्ट्रेटजी अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को अगर कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। तो 1 to 2 क्या चीज़ होती है, आप $10 का लॉस लेंगे और $20 का प्रॉफिट। 1 to 3 सेम एज इट इज़, $10 का लॉस, $30 का प्रॉफिट। और 1 to 4 की बात की जाए तो $40 का प्रॉफिट, $10 का लॉस, और 5 पे भी इसी तरीके से $50 का प्रॉफिट और $10 का आप लॉस लेंगे। तो ये आपका 1 to 5 हो गया। 1 to 5 कराची में बहुत ज़्यादा वायरल है, नाइस। तो बात करते हैं इसके ऊपर। ज़्यादातर आपको मार्केट में लोग देखने को मिलेंगे जो कि कहते हैं कि मेरी एक्यूरेसी 80% है। इवन कि अगर मैं भी आप लोगों से कोई सवाल करूं या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप भी यही कहते हैं कि नादिर भाई आपकी एक्यूरेसी टेलीग्राम में जो आप सिग्नल देते हैं उसके मुताबिक 85 या कुछ लोग 90 भी कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सारी गलत बात है। अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आप 1 to 1 को फॉलो करते हैं तो आपको ओवरऑल जब आप एंड ऑफ द डे आप जो है अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट में होंगे, कभी ब्रेक इवन पे आपकी ब्रेक लग रही होगी। 1 to 2 को फॉलो करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। ज़्यादातर मैं भी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ जब हम क्विक ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जब हम थोड़ी होल्डिंग वाली ट्रेड करते हैं 3 से 4 घंटे, तो आपको दिख रहा होता है कि 1 to 3 का हमारा प्रॉफिट बनता है, 80% प्रॉफिट हमारा पर ट्रेड पे चले जाता है। और जब हम होल्डिंग करते हैं तो आपके सामने आपको टेलीग्राम पे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर बात की जाए 1 to 5 के बारे में, क्या आपका $10 का लॉस होगा और $50 का प्रॉफिट होगा, तो ये उस केस में होता है जब आपको टेलीग्राम पे मैं मैसेज करता हूँ कि हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे 3 से 4 दिन के लिए, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पे 1 to 2 ये आपको दिख रहा है, 1 to 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1 to 4 का मतलब कि हम $40 का प्रॉफिट ले रहे हैं और $10 का हम लॉस ले रहे हैं। ठीक है, 1 to 2 पे बात की जाए तो आप $20 का प्रॉफिट ले रहे हैं और जो है $10 का आप लॉस ले रहे हैं $100 में से। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर दिख रहा होगा मिस्टर नादिर के नाम से, ये रहा। अब इस इंडिकेटर पे अगर आप ट्रेड करें, मान लेते हैं कि आप सिर्फ ये इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सिर्फ यही इंडिकेटर यूज़ करें, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें यूज़ करें, अपनी नॉलेज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस रखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। अब ऑब्वियसली इसको मैंने क्रिएट किया है,
चैट जीपीटी के थ्रू, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की गई है और इसके अंदर जो है डेवलपर ने किस चीज़ के ज़रिए से इसको जो है ना डेवलप किया है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट को हमने री एडिट करके बनाया। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे इसकी स्क्रिप्ट लेके जो है, या फिर आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में आपको दिखा दूंगा जिसके अंदर आपको जो है इसकी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मान लेते हैं उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ करना है। आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि हम फर्स्ट ट्रेड अप ट्रेंड की हम मिस करते हैं और शॉर्ट ट्रेंड की फर्स्ट ट्रेड हम मिस करते हैं, सेकंड ट्रेड हम लेते हैं। ठीक है, आप फॉलो कर रहे थे 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तकरीबन 4% का प्रॉफिट और 1% का लॉस। आपने फर्स्ट ट्रेड ली, इंडिकेटर के मुताबिक आपने कुछ और नहीं देखा, आपका लॉस हो गया। ठीक है, आपने एक चांस और खुद को दिया, आपने अगेन एक और एक ट्रेड ली, आपका $40 का प्रॉफिट हुआ, $10 का आपका पहले लॉस हुआ था। तो ओवरऑल अगर आपने दिन में 2 ट्रेड किए तो आप $30 मार्केट में लिए आपने दिन में और आप मार्केट से बाहर चले गए। आपने नेक्स्ट डे दोबारा ट्रेड की, अगर आप पर डे $30 बना रहे हैं, ठीक है, पर डे आप $30 बना रहे हैं, तो आप मंथ के लास्ट में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, और जिस दिन आपकी दोनों ट्रेड माइनस में जाएंगी तो आपका $20 का लॉस होगा, जो कि ज़्यादातर नहीं होता अगर आप इसको कम्प्लीटली यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है जी, अब आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट की गई, आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने नेक्स्ट डे स्टार्ट किया, आपके पास ये एक अप साइड की मूव चल रही थी नेक्स्ट डे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड की थी, उसके बाद नेक्स्ट डे आप आए, आपको डाउन ट्रेंड दिखा, डाउन ट्रेंड में आपकी ये एंट्री मिस हो चुकी थी। कंसोलिडेशन फेस, ये आपको दिखता है कंसोलिडेशन फेस में हम ट्रेड नहीं करते, आपकी डाउन ट्रेड की एंट्री मिस हो चुकी थी। अब आपने देखा कि एक अप साइड की मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट आई है जो कि अप ट्रेंड को हमें कंफर्म बता रही है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी अकल ही इस बात को तस्लीम कर रही है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन लॉन्ग है, करेक्शन लेने के लिए मार्केट नीचे आ रही है, वैसे डायरेक्शन इसकी लॉन्ग है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ट्रेड की, आपका $40 का प्रॉफिट बना, आप मार्केट से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, 1:4 है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आप मार्केट से बाहर जा सकते हैं। आप फिर नेक्स्ट डे खुद को ट्रेड करें, चिल करें, ज़रूरत नहीं है ना मार्केट कहीं जा रही है ना आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले एक जो है ना 1 मंथ 2 मंथ इस चीज़ के ऊपर काबू कर लें, फिर उसके बाद आप जहाँ पे 2 ट्रेड कर रहे थे आप क्वांटिटी 4 कर दें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया है। अगर आपको दिन में $40 लॉस हो रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, शुरू में ही अगर आपको $40 का लॉस हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपके जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके वॉलेट पे। मान लेते हैं कि आपने नेक्स्ट डे फर्स्ट ट्रेड की, आपकी प्रॉफिट में चली गई, आपने क्लोज कर दिया, अगले दिन आपने ट्रेड नहीं की, आप नेक्स्ट डे आए, आपने यहाँ से आपको दोबारा यहाँ पे एक एंट्री देखने को मिली, क्योंकि आप ट्रेंड है तो आप लॉन्ग ही करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आपको दोबारा फर्स्ट ट्रेड आपकी प्रॉफिट की मिली, आप बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक अच्छी सी डाउन साइड की मूवमेंट मिली, आप क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेड है डाउन साइड की, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप यहाँ से फाइंड करेंगे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको यहाँ कहीं पे एक, जैसे कि मान लेता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आई, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो ये 1:2 की जो है ट्रेड है। अगर हम इसे ले आते हैं यहाँ पे, अगर हम इसे लेके आए तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड मिली है, तकरीबन 1:2 के करीब है ये। ठीक है, मतलब ये कि आप ये लगा लें कि आपका $10 का लॉस होता और आपको जो है $18 का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड पे। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड में अगर आपको सही तरीके पता है तो आप इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं कि यार ये नीचे आया है, बस इतना ज़्यादा नहीं, इससे नीचे आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करूँगा, नहीं तो मैं अपनी ट्रेड को कंटिन्यूसली जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर जाएगी तो मैं 4% का ही प्रॉफिट लूँगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन मार्केट दोबारा ब्रेक इवन पे आ गई। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब आपके पास डाउन ट्रेड कंटिन्यूसली शुरू हो गया है और अप साइड की मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं आई, जब अप का सिग्नल आपको मिला था, तो आप ये ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज करके जब आपको नेक्स्ट शॉर्ट की एंट्री मिलेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको नेक्स्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, आप उसके ऊपर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं,
1 to 4 रख के आप अपने ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, बस आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी कि आपकी फर्स्ट ट्रेड माइनस में चली गई। आप ज़्यादातर देखें, आपकी जिस दिन फर्स्ट ट्रेड माइनस में जाए आप उसी दिन क्या करते हैं, दूसरी ट्रेड करते हैं। दूसरी ट्रेड ऑब्वियसली आपके माइनस की होती है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी होती है, माइंडसेट आपका बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। वो थोड़ी सी माइनस में जाती है, आप उसको फिर से क्लोज कर देते हैं, जबकि वही सेकंड ट्रेड आपकी प्रॉफिट की होती है। ठीक है, ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी एक्यूरेसी को 60% तक लेके आएँ। जो लोग आपको कहते हैं कि 80 to 90%, आई वुड लाइक टू से इन दिस केस के मे बी इस लाइन, क्या वो झूठ बोल रहा है सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए? अभी तक तो आप लोगों के माइंडसेट में ये था कि 90% एक्यूरेसी वाले लोग जो है ना प्रॉफिटेबल होते हैं, या 70% लोग जो है ना प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आपने सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया हुआ है तो आपकी एक्यूरेसी अगर 60% भी है तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही होंगे, आप लॉस में नहीं होंगे। बट मेक श्योर कि आप सेल्फ कंट्रोल पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। आप जब आपकी दोनों ट्रेड माइनस की चली जाएं, भले से आज आपने ये वीडियो देखी, कल से अगर आपने स्टार्ट किया, आपकी कल दोनों ट्रेड आपकी माइनस में चली गई, आप नेक्स्ट डे उस दिन ट्रेड ना करें, आप नेक्स्ट डे ट्रेड करें। और अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे $10 का लॉस भी ना लें, आप $5 का लॉस लें, $10 का प्रॉफिट रखें, या आप $5 का लॉस रखें, ठीक है, और $15 से $20 का आप प्रॉफिट रखने की कोशिश करें। 1 to 4 या 1 to 3, इस तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जो आपको सही लगे, अगर आपकी एक्यूरेसी में दम है तो आप 1 to 4 पे भी जा सकते हैं, आप 1 to 2 पे भी जा सकते हैं और 1 to 1 पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ 1 to 3 या फिर 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख के ट्रेड की जाए। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।